हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 सिमिलर ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लेट ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ एंड देयर एरियाज बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। If EF equal 15.4 centimeter, then find BC। क्लियर। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि दो ट्रायंगल हैं आपके ABC और ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल का आपको एरिया दे दिया है। इस ट्रायंगल का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस ट्रायंगल का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। EF आपको दे दी गई है 15.4 सेंटीमीटर। तब आपको BC को फाइंड करना है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ थ्योरम्स प्रूव कराई थी जिनका यूज हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम थी आपकी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। एरिया ABC अपॉन एरिया DEF आपका हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, यानी BC अपॉन EF का स्क्वायर। अब देखिए, एरिया आपको क्वेश्चन में दे दिए गए हैं 64, 121। BC आपको फाइंड करना है, EF आपको 15.4 दे दिया है। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, 64 और 121 ये आपके 8 और 11 के होल स्क्वायर हैं। 64 आपका 8 का स्क्वायर बन गया, 121 आपका 11 का। इक्वल के दोनों साइड में आपके स्क्वायर लगे हैं, कैंसिल हो गए। ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 इंटू BC इक्वल 8 इंटू 15.4। 11 आपका इधर अपॉन में चला गया और 11 का 15.4 में डिवाइड चला जाएगा, 1.4 आ जाएगा। तो BC आपका आ गया 11.2 सेंटीमीटर। नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन है आपका, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। आपका ABCD कोई ट्रेपेजियम है, इसके डायगोनल O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रेपेजियम ABCD में आपका ABDC के पैरेलल दिया गया है। आगे उन्होंने बोला, अगर AB CD का ट्वाइस है तो आपको ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। ओके। सबसे पहले आप एक ट्रेपेजियम बनाइए, ABCD, ठीक है। AB आपका CD का ट्वाइस है, ठीक है। अब इसमें आप दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए। दोनों डायगोनल ने एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट किया। आपको ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, AOB और COD, इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए, आपको इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। क्लियर। तो
देखिए इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हमको क्या क्या मिलेगा। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। देखिए अगर हम इसको एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 मान लें, तो आपका एंगल 1 इक्वल एंगल 2 आ गया। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 क्यों आ गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई देखिए AB DC के पैरेलल है, तो CA आपकी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे कैसे हो गए? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। सेम अगर हम इसको एंगल 3 मान लें और इसको एंगल 4 मान लें, तो एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल आ गया। ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि AB और DC पैरेलल, DB आपकी ट्रांसवर्सल, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने दोनों ट्राइंगल में दो एंगल्स को इक्वल दिखा दिया, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए डबल A क्राइटेरियन से। ओके, अब हम जानते हैं कि दो ट्राइंगल जो सिमिलर होते हैं उनके एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो एरिया AOB अपॉन एरिया COD। अब ट्राइंगल AOB की आप साइड ले लीजिए, AOB की साइड AB ले ली हमने, और ट्राइंगल COD की साइड हमने CD ले ली और इसका स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए AB आपको क्वेश्चन में 2CD दिया है, तो AB की जगह पर आप 2CD पुट कर दीजिए। CD से CD आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आया 2/1 का स्क्वायर यानी 4/1। आपका आंसर आ गया 4:1। तो एरिया AOB का रेशियो एरिया COD के साथ आ गया 4:1। क्लियर? नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है और क्वेश्चन में बोला गया है कि BC बेस पर आपके दो ट्राइंगल हैं। BC बेस पर दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है आपका ABC और दूसरा ट्राइंगल है आपका DBC। ठीक है, दोनों का कॉमन बेस है BC। इसके बाद AD को ज्वाइन कर दिया, तो AD ने BC को O पर इंटरसेक्ट किया। आपको दिखाना है कि ABC का एरिया और DBC के एरिया का रेशियो AO अपॉन DO आएगा। क्लियर? अब देखिए भाई आपको इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है जिससे हम ABC और DBC को सिमिलर कर सकें। ना तो हमें साइडों में कोई रिलेशन दिया गया है और ना ही हमको एंगल्स में कोई रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना होगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप क्या करिए, वर्टेक्स A से BC पर परपेंडिकुलर डालिए और वर्टेक्स D से BC पर परपेंडिकुलर डालिए। क्लियर? मान लीजिए ये आपका P और ये आपका Q। तो हमने क्या किया, हमने AP परपेंडिकुलर BC एंड DQ परपेंडिकुलर BC बाई कंस्ट्रक्शन। क्लियर? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल AOP
और ट्राइंगल DOQ को सिमिलर करेंगे। इन ट्राइंगल EOP एंड ट्राइंगल DOQ। देखिए दोनों ट्राइंगल में आपको क्या क्या मिल रहा है। एंगल APO इक्वल एंगल DQO आपको मिल रहा है ईच 90 डिग्री। ठीक है, और क्या मिल रहा है, और आपको देखिए ये वाला एंगल इक्वल मिल रहा है ना। अगर हम इसको एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 मान लें, तो एंगल 1 आपको एंगल 2 के इक्वल मिल रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। डबल ए क्राइटेरियन से। क्लियर। अब देखिए जब ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। ठीक है, तो AP अपॉन DQ इक्वल AO अपॉन DO। दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। ये आपका आ गया CPST से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब हम आते हैं जो हमको प्रूव करना है, यानी एरिया ABC और एरिया DBC का रेशियो हमको फाइंड करना है। तो एरिया ABC अपॉन एरिया DBC। अब देखिए ट्राइंगल ABC का जब हम एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस BC हाइट AP। क्लियर। और ट्राइंगल DBC का जब हम एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस BC और हाइट DQ। हाइट हमेशा बेस पर डाली जाती है। क्लियर। 1/2 कैंसिल हो गया, BC आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया AP अपॉन DQ। अच्छा यहाँ पर ये इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए AP अपॉन DQ हमारा किसके इक्वल है, AO अपॉन DO। तो आप AP अपॉन DQ की जगह पर पुट कर दीजिए AO अपॉन DO फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। ट्राइंगल ABC का एरिया और ट्राइंगल DBC का एरिया का रेशियो AO अपॉन DO। क्लियर, नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल हैं आपके, वो दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं और दोनों का एरिया इक्वल है। तब आपको प्रूव करना है कि वो दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, मान लीजिए हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR। क्वेश्चन में बोला गया है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, और क्या बोला है, और उन्होंने बोला है कि दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल है। ये भी आपको गिवन है। ठीक है, आप क्या करिए, एरिया PQR को इधर LHS में ले आइए ABC के अपॉन में।
जब एरिया पी क्यू आर इधर अपॉन में आ गया तो आर एच एस में आपका क्या बचा 1। क्लियर। अब देखिए दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिए गए हैं और हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर आपका क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, यानी ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर और ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। क्लियर। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर आप 1 के इक्वल ला चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 पुट कर दीजिए। क्लियर। अब क्या करिए, एक बार ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर 1 के इक्वल करिए, एक बार बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर 1 के इक्वल रखिए, एक बार ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर 1 के इक्वल रखिए। तो देखिए हमने ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर 1 के इक्वल रखा। ठीक है, आप इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, अपॉन का पी क्यू इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो आपका आ गया ए बी इक्वल पी क्यू। क्लियर। सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर को आप जब 1 के इक्वल रखेंगे तो आपका आ जाएगा सिमिलरली बी सी इक्वल आपका क्यू आर आ जाएगा, और जब ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर को आप 1 के इक्वल रखेंगे तो ए सी आपका पी आर के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां से आपको क्या कंडीशन मिली, आपने दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखा दिया। देखिए दोनों ट्राइंगल में आपने करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखा दिया, और हम जानते हैं जब दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं तो दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं एसएसएस रूल से। तो ट्राइंगल एबीसी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पीक्यूआर के, और रूल लग गया आपका एसएसएस, क्योंकि आपने दोनों ट्राइंगल में तीनों साइडों को आपस में इक्वल दिखा दिया, और यही आपको प्रूव करना था। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आपका कोई ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें डी आपका ए बी का मिड पॉइंट है, ई आपका बी सी का मिड पॉइंट है, और एफ आपका सी ए का मिड पॉइंट है। तब आपको फाइंड करना है ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी के एरियाज का रेशियो। क्लियर। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी है आपका, डी मिड पॉइंट है आपका ए बी का, ई मिड पॉइंट है बी सी का, और एफ मिड पॉइंट है सी ए का। ठीक है, आप इन तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए।
तो आपका ट्रायंगल DEF बन गया। अब हमको ट्रायंगल DEF के एरिया और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। क्लियर? तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्लास 9 की थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। क्लास 9 में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइडों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, दो साइडों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड वाली साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ के बराबर होती है। ये हमने क्लास 9 में एक थ्योरम को प्रूव किया था। ठीक है, उस थ्योरम का यूज हम यहां पर करेंगे। तो देखिए, D and F are midpoints of sides AD and AC respectively. D आपका AB का मिड पॉइंट है और F आपका AC का मिड पॉइंट है। तो बाई थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, DF, दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन DF, जो थर्ड लाइन है यानी DF के सामने जो लाइन आ रही है BC, इस BC लाइन के पैरेलल हो जाएगी और DF आपकी BC के हाफ के इक्वल हो जाएगी। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। क्लियर? सेम आप देखें, सिमिलरली E आपका BC का मिड पॉइंट है, F आपका AC का मिड पॉइंट है। तो जो EF लाइन है आपकी, ये पैरेलल हो जाएगी AB के और EF आपकी AB के हाफ के बराबर हो जाएगी। क्लियर? और देखिए, D आपका AB का मिड पॉइंट है, E आपका BC का मिड पॉइंट है। तो DE लाइन AC के पैरेलल हो जाएगी और DE लाइन AC के हाफ के बराबर हो जाएगी। ओके? अब देखिए, यहां से आप क्या करिए, BC को इधर अपॉन में डाल दीजिए। तो DF अपॉन BC, DF अपॉन BC आपका आ गया 1/2। सेम आप यहां पर करिए, तो EF अपॉन AB, ये भी आपका 1/2 आ गया और DE अपॉन AC, ये भी आपका 1/2 आ गया। क्लियर? हाँ, अब देखिए, तीनों की वैल्यू 1/2 आ रही है। इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो DF अपॉन BC इक्वल EF अपॉन AB इक्वल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DE अपॉन AC। क्लियर? आपने ट्रायंगल DEF छोटा सा बना लीजिए, ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहां से थोड़ा चेक करना पड़ेगा।
डी एफ अपॉन बी सी, डी एफ अपॉन बी सी, ई एफ अपॉन ए बी, ठीक है, और डी ई अपॉन ए सी, ठीक है। देखिए दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपने इक्वल दिखा दिया, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर, क्लियर। तो यहां से आपका ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी ए बी के। एसएसएस रूल से। अब हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो दोनों के एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आता है। तो मान लीजिए हमने ये रेशियो ले लिया करस्पॉन्डिंग साइड का, भाई दोनों ट्राइंगल की साइडों का रेशियो आपको ये तो मिल रहा है ना, तो आप इनमें से किसी एक को उठा लीजिए। तो डी एफ अपॉन बी सी का स्क्वायर सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अब देखिए डी एफ अपॉन बी सी, ई एफ अपॉन ए बी और डी ई अपॉन ए सी, ये तीनों आपके 1/2 के इक्वल आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी एफ अपॉन बी सी की जगह पर 1/2 को पुट कर देंगे, क्लियर। और 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, यानी आपका आंसर आ गया 1:4। ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी के एरियाज का रेशियो आपने फाइंड कर लिया 1:4। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो देखिए ये आपकी खुद में एक थ्योरम है और इसको हमने लास्ट वीडियो में प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो आप लास्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं आपके पास कोई स्क्वायर है, स्क्वायर यानी जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला एक तो आप साइड पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाइए, ठीक है, और एक डायगोनल पर, जैसे आपने ये डायगोनल ले लिया तो इस डायगोनल से आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाइए, क्लियर। स्क्वायर का नॉमिनेशन कर दीजिए ए बी सी डी, यहाँ हमने पी ले लिया, यहाँ हमने क्यू ले लिया। तो देखिए ट्राइंगल डी पी है आपका स्क्वायर की साइड पर बन रहा है और ट्राइंगल डी क्यू भी आपका स्क्वायर के डायगोनल पर बन रहा है और दोनों ही ट्राइंगल आपके इक्विलेटरल हैं, क्लियर। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइडें इक्वल हैं। अब हमको ये शो करना है कि साइड पर जो ट्राइंगल बना है इसका एरिया डायगोनल पर जो ट्राइंगल बना है इसके एरिया का हाफ होगा, क्लियर। ओके,
ए बी सी डी आपका स्क्वायर है तो चारों साइडें आपकी इक्वल होंगी। मान लिया हमने चारों साइडें ए हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आपको ये साइड ए मिल गई तो ये दोनों साइडें भी आपकी ए हो जाएंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रायंगल डी क्यू बी जो आपका डायगोनल पर बन रहा है इसकी साइडें आपको नहीं पता, तो इसको आप फाइंड करेंगे ट्रायंगल डी ए बी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। भाई ट्रायंगल डी ए बी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल डी ए बी बाई पी जी टी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। डी ए आपकी ए है और ये भी आपकी ए है, ये आपका आ गया 2a स्क्वायर, ठीक है। जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ए पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये आपका स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। 2 पर स्क्वायर नहीं लगा है तो ये आपका रूट के अंदर रहेगा। तो डी भी आपने फाइंड कर ली ए रूट 2। अब देखिए ट्रायंगल डी क्यू भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और इसकी एक साइड आपको ए रूट 2 मिल गई तो बाकी दोनों साइडें भी आपकी ए रूट 2 हो जाएंगी, ओके। अब देखिए ट्रायंगल डी पी ए और ट्रायंगल डी क्यू बी, ये दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो दोनों ट्रायंगल में आपको एंगल ए आपका एंगल बी के इक्वल आ गया 60 डिग्री, एंगल बी आपका एंगल क्यू के इक्वल आ गया 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी आपका इस एंगल के इक्वल आ गया 60 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल में आपको तीनों एंगल्स इक्वल मिल गए तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए ट्रिपल ए से। क्लियर? जब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए तो हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो हमने मान लो इस ट्रायंगल की डी की साइड को ले लिया और इस ट्रायंगल की डी क्यू साइड को ले लिया, ठीक है। अब देखिए डीपी कितनी है आपकी, डीपी ए, और डी क्यू कितनी है आपकी, डी क्यू ए रूट 2। आप स्क्वायर कर दीजिए तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। ए स्क्वायर से स्क्वायर आपका 1 टाइम्स चला गया तो ये आपका आ गया 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिए, एरिया डी क्यू बी जो अपॉन में है इधर, इसको इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दीजिए। और यही आपको प्रूव करना था। स्क्वायर की साइड पर जो ट्रायंगल बन रहा है डीपीए, उसका एरिया डायगोनल पर जो ट्रायंगल बन रहा है डीक्यूबी, उसके एरिया का हाफ। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल VDE, ये दोनों ही ट्रायंगल आपके इक्विलेटरल हैं। और D आपका मिड पॉइंट है BC का। तब आपको ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल VDE के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ओके, सबसे पहले आप ट्रायंगल ABC को बनाइए। D आपका BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। और VDE और ABC ये दोनों ही आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। क्लियर? ओके, हमने ट्रायंगल ABC की तीनों साइडों को 2a मान लिया। मान सकते हैं, आप ये भी मान सकते हैं, ठीक है। 2a इसलिए माना क्योंकि BC आपकी 2a है और D आपका BC का मिड पॉइंट है ना। तो BD हमारा कितना रह जाएगा? A, और इधर DC भी आपका रह जाएगा A। क्लियर? तो ट्रायंगल BDE की साइड A आपको मिल गई, तो ये बाकी की दोनों साइडें भी आपकी A हो जाएंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है BDE, ठीक है। अब आपका काम बहुत आसान हो गया। देखिए, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल BDE के। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपके इक्विलेटरल हैं और कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे वो आपके हमेशा सिमिलर होंगे। ये आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया गया था। आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल आएगा और दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल आएंगे क्योंकि वो 60 डिग्री होंगे। क्लियर? तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस ABC एंड BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। जब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ट्रायंगल ABC की साइड हमने AB ले ली, आप चाहें तो BC या CA भी ले सकते हैं। और जब आप AB ले रहे हैं तो ट्रायंगल BD की कौन सी साइड ली जाएगी? BD, क्योंकि AB के करस्पॉन्डेंस में BD है। अब देखिए फिगर पर, AB आपका कितना है? 2a, और BD आपका कितना है? A। A से A आपका कैंसिल हो गया, 2/1 का स्क्वायर 4/1 आ गया। आपका आंसर आ गया 4:1। ऑप्शन आपका C करेक्ट। नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। आपके पास दो ट्रायंगल हैं और ये दोनों ट्रायंगल ही आपके सिमिलर हैं और इनका साइडों का रेशियो दे दिया है 4:9। तब आपको दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो को फाइंड करना है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, क्वेश्चन में बोल दिया गया है। और क्या बोला है कि दोनों की साइडों का रेशियो 4:9 है। AB और PQ का रेशियो भी 4:9 है, BC QR का भी और AC PR का भी, ठीक है।
तो जब भी रेशो देते हैं एक वेरिएबल हम अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो मान लीजिए BC हमारी हो गई 4x और QR हमारी हो गई 9x। ठीक है भाई, BC और QR का रेशियो जो है आपका 4:9 है। तो BC साइड आपकी कितनी हो गई 4x, एक वेरिएबल हमने डाल दिया, और QR आपकी हो गई 9x। चलिए, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं और हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो BC हमारा कितना है 4x, QR 9x, x से x आपका कैंसिल हो गया, 4/9 का स्क्वायर कितना आ गया 16/81, यानी रेशियो आपको मिल गया 16:81। ऑप्शन डी करेक्ट। नोट इट डाउन।